नमस्कार। आज हम सफलता के उस एक शक्तिशाली सिद्धांत की बात करेंगे जो हर बड़े लक्ष्य की, हर सपने की नींव होता है। ये विश्लेषण एक बहुत ही पावरफुल मोटिवेशनल मैसेज पर आधारित है जो हमें दिखाता है कि असल में कामयाबी की चाबी कहाँ छिपी है। तो चलिए इस सिद्धांत की परतों को खोलते हैं। तो बात की शुरुआत एक सवाल से होती है। सोचिए, अगर सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन ना तो किस्मत है और ना ही टैलेंट, तो फिर वो क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पे मजबूर करता है। आखिर वो कौन सी ताकत है जो बड़े बड़े सपनों को रोक लेती है? और जवाब है ये छोटी सी लाइन, आज नहीं कल कर लेंगे। यही वो एक लाइन है जिसने दुनिया के सबसे बड़े सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया है। ये जो टालमटोल करने की आदत है ना, असल विलेन यही है। तो हमारा पहला हिस्सा इसी असली ड्रीम किलर को समझने के बारे में है। आखिर ये आदत काम कैसे करती है और इसका तोड़ क्या है। देखिए, असली बदलाव भविष्य में नहीं होता, वो छिपा है आज लिए गए एक फैसले में। किसी की भी जिंदगी बदलने की ताकत उस एक निर्णय में है जिसे कल पर टालने के बजाय आज और अभी लिया जाए। अब आता है दूसरा हिस्सा, अंदर का खेल जीतना। क्योंकि बाहरी दुनिया में कुछ भी जीतने से पहले अपने अंदर का खेल जीतना बहुत जरूरी है। ये सब कुछ माइंडसेट का ही खेल है। 99%, ये एक बहुत बड़ा नंबर है ना? असलियत यह है कि 99% लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? और इसकी वजह टैलेंट की कमी बिल्कुल नहीं है। वजह है खुद को कम आंकने की आदत। लोग अक्सर अपनी ही काबिलियत पर शक करते हैं और यही शक उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। ये विश्वास कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये अपने आप में आधी लड़ाई जीतने के बराबर है। आत्मविश्वास ही पहली और सबसे बड़ी जीत होती है। अब बात करते हैं एक और छिपे हुए दुश्मन की, जिसे हम कहते हैं कंफर्ट जोन। ये एक साइलेंट किलर की तरह है। ये कुछ वक्त के लिए आराम और सुरक्षा तो देता है, लेकिन भविष्य में दर्द की गारंटी भी यही देता है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। जहां डर लगता है, जहां असुविधा महसूस होती है, असल में ग्रोथ यानी कि विकास ठीक वहीं से शुरू होता है। डर की सीमा के पार ही तरक्की का रास्ता है। तीसरा हिस्सा बाहरी इंजन बनाना। तो मन का खेल जीतने के बाद अब बारी है बाहरी दुनिया में एक्शन लेने की। चलिए देखते हैं कि वो इंजन कैसे बनाया जाए जो हमें लगातार आगे बढ़ाए। एक बहुत बड़ा सच ये है कि किसी की भी जिंदगी बड़े बड़े फैसलों से नहीं बनती। वो बनती है छोटी छोटी रोजाना की आदतों से। कोई हर रोज क्या करता है, बस वही तय करता है कि वो भविष्य में क्या बनेगा। और इसका असर देखिए, छोटे छोटे कदमों से ही दिखता है। रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना माइंडसेट को मजबूत करता है। सिर्फ 10 पुशअप्स शरीर को मजबूत करते हैं और 10 मिनट की स्किल प्रैक्टिस करियर को। यही छोटे कदम मिलकर बहुत बड़े नतीजे लाते हैं। मोटिवेशन और डिसिप्लिन में क्या फर्क है? देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो आती है और चली जाती है। लेकिन डिसिप्लिन यानी अनुशासन, वो तो एक पूरा इंजन है जो किसी को भी लगातार बिना रुके आगे बढ़ाता रहता है। और जब अनुशासन के साथ लगातार मेहनत की जाती है ना, तो दुनिया उसे किस्मत का नाम दे देती है। लेकिन असल में किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती। इसका असली फॉर्मूला है प्रैक्टिस और धैर्य। चौथा हिस्सा, सबसे शक्तिशाली हथियार। ये एक ऐसा हथियार है जो हम सबके पास है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत कम लोग कर पाते हैं। 1 साल, ये समय सुनने में शायद ज्यादा न लगे, लेकिन इसमें किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने की ताकत है। बस शर्त यह है कि इसका सही इस्तेमाल किया जाए। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 1 साल के लिए अपना समय बर्बाद करना बंद कर दे, तो उसका अगला साल उसकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। ये है समय की असली ताकत। तो नियम बहुत सीधा और सिंपल है। आज से हर एक दिन बस 1% बेहतर बनना है। ये छोटा सा सुधार समय के साथ जुड़कर एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव लेकर आता है। पांचवां और आखिरी हिस्सा, वो दिन जब सब कुछ शुरू हुआ। ये अंत नहीं, बल्कि एक नई और महत्वपूर्ण शुरुआत की बात है। उस दिन की कल्पना कीजिए जब कोई पीछे मुड़कर देखेगा और खुद को धन्यवाद देगा। जब वो कहेगा, शुक्र है मैंने उस दिन शुरू कर दिया था। आज का लिया गया फैसला ही कल का सबसे बड़ा सुकून बनता है। इसलिए संदेश बिल्कुल साफ है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस आगे बढ़ना बंद नहीं करना है। चाहे रफ्तार कितनी भी धीमी क्यों ना हो, चलते रहना है।
अगर ये सब सुनकर अंदर एक चिंगारी, एक स्पार्क महसूस हुई है, तो इसे एक साधारण एहसास मत समझिए। इसे एक संकेत मानिए, जिंदगी के रिवाइवल का, एक नई शुरुआत का संकेत। तो अंतिम सवाल जो खुद से पूछना है वो ये है, क्या ये वही संकेत हैं? क्या ये वही पल है जिसका इंतजार था? और इसका जवाब हम सबके अंदर ही मौजूद है।